विनायक जी की कहानी। एक भाई बहन थे। बहन का नियम था भाई का मुंह देखकर ही खाना खाती थी। रोज उठती, काम करती, भाई का मुंह देखने जाती। रास्ते में खेजड़ी के झाड़, नीचे विनायक जी की मूर्ति, तुलसी माता हरी भरी थी। पतवारी, दही, दूध में हिंडोले ले रही थी। ऊपर सूरज भगवान तप रहे थे। वो भाई का मुंह देखने जाती और कहती, भगवान मेरे अमर सुहाग और अमर पीहर वासा देना। ऐसा कहती और आगे जाती। रास्ते में झाड़ झंझाड़ थे जिससे उसके पैर में कांटे चुभते। घर गई, भाई का मुंह देखा और बैठी। भाभी ने पूछा, भाई जी पैरों में क्या हुआ? तो ननद बोली, रास्ते में झाड़ के कांटे चुभ गए। ऐसा कहकर वो वापस अपने घर आ गई। भाभी पति को कहने लगी, रास्ता साफ करवाओ, आपकी बहन के पैर में कांटे चुभते हैं। भाई ने कुल्हाड़ी लेकर रास्ता साफ किया और सारे झाड़ तोड़ दिए, जिससे विनायक जी पटवारी का स्थान उठा दिया। भगवान रुष्ट हो गए और उसे वहीं सोता रख दिया। पत्नी रोने लगी। लोग लोकाचार करके ले जाने लगे तो पत्नी बोली, रुक जाओ, अभी मेरी ननद अपने भाई का मुंह देखने आएगी। उसके नियम है, इसके बिना वो खाना नहीं खाती। लोग बोले, आज तो मुंह देख लेगी, कल कैसे देखेगी? पर कुछ बुजुर्ग आदमी कहने लगे, थोड़ी देर और ठहर जाओ, क्या बिगड़ता है? बहन रोज की तरह भाई का मुंह देखने निकली तो रास्ता साफ किया हुआ दिखा। तो उसने वापस खेजड़ी की डाली लगाई, 7 कंकड़ लेके पटवारी बैठाई, तुलसी माता रोपी, पैर पकड़कर बोली, भगवान अमर सुहाग देना, अमर पीहर वासा देना। इतना कह के वो आगे चली। भगवान विचार करने लगे, इसकी नहीं सुनी तो अपने को कौन मानेगा? भगवान ने उसे आवाज दी, बेटी वापस आकर खेजड़ी की 7 पत्तियां निचाकर तेरे भाई के कच्चे दूध में घोटकर छींटे देना, वो उठ बैठा हो जाएगा। बहन ने सुना तो पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। पर उसने सुना, जैसा कर लेती हूँ। 7 पत्तियां लेकर वो भाई के घर आई तो देखा भाभी रो रही है, लोग बैठे हैं, भाई की लाश रखी है। वो घर में गई, दूध की चरी लाई, उसमें पत्तियां घोली, भाई के शरीर पर अमृत के छींटे दिए। भाई उठकर बैठ गया और बहन से बोला, बहुत ही गहरी नींद आई है। बहन बोली, ऐसी नींद दुश्मन को भी ना आए। भैया तुमको रास्ता साफ करने को किसने कहा? भाई बोला, तेरी भाभी ने कहा। तो बहन बोली, भाई तूने रास्ता साफ किया तो भगवान का स्थान भी उठा दिए। जब मैं आई तो वापस ऊंचे बिठाकर आई हूँ। भगवान ने मेरी सुनी, जैसी सबकी सुनना, सबकी लाज रखना, अमर सुहाग व अमर पीहर वासा देना।